नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आज की बात शुरू करने के पहले आपको एक किस्सा बताता हूँ। काफी पुराना है, ऐसा पुराना भी नहीं है लेकिन फिर भी काफी पुराना है। अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे बुश साहब। बुश साहब जिन्होंने, ये वही बुश साहब हैं जिन्होंने इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इराक को नेस्तनाबूद कर दिया। उस लड़ाई में अमेरिकी सैनिक भी बहुत बड़ी संख्या में मारे गए और अमेरिका इस कदर संपन्न देश है और इस कदर अपने अधिकारों को लेकर के सचेत देश है कि इराक पे लड़ाई छेड़ने के पहले बुश साहब ने तरह तरह की बातें फैलाई, जैसा आमतौर पे नेताओं की आदत होती है कि अपना मतलब साधने के लिए वो गलत बयानी भी करते हैं। बुश साहब ने भी की कि अब इराक के पास रासायनिक हथियार है, ये सब बातें उन्होंने फैलाई, जो बाद में जब जांचें हुई तो वो सब की सब बातें झूठ साबित हुई। और उसके फलस्वरूप जो इराक के साथ युद्ध हुआ उसमें बहुत से अमरीकी की जान गई। अमरीकी इस नतीजे में पहुंचे कि ये इराक से एक तरीके से व्यक्तिगत रूप से बुश साहब ने बदला भजाया था, जिसमें बहुत से ये अमरीकी सैनिक बेवजह मारे गए। उसके चलते अपने आखिरी दिनों में बुश साहब अमेरिका में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। उसी समय एक रैली हुई जिसमें उनको लोगों को संबोधित करना था और बुश साहब जैसे रैली में पहुंचे, भीड़ ने मतलब समझ लीजिए कि नाराज होकर उनको बेशुमार गालियां बकनी शुरू कर दी। पूरी भीड़ जो थी गालियां बक रही थी और बुश जो थे उसको खड़े सुन रहे थे। ये सिलसिला करीब पूरा 1 घंटा चला। 1 घंटा भीड़ गालियां बकती रही और बुश उसको सुनते रहे और उसके बाद बस नमस्कार करके वो चले गए। बाद के दिनों में पत्रकारों ने उससे पूछा कि आप कुछ बोले क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी ये जनता है जिसने हमको राष्ट्रपति बनाया, अगर हमारे किसी काम से वो हमसे नाराज है तो गाली बकने का भी उसको गाली बकना तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उसको हमसे कुछ भी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार है। ये किस्सा हुआ। ये किस्सा मैंने इसलिए बताया कि राजनीति में ये बहुत जायज सी बात है कि जो जनता आपको अर्श पर बैठाती है वही आपको फर्श पे भी ले आती है, और जनता से ये उम्मीद करना कि वो बहुत ही मतलब सुसांस्कृतिक ढंग से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देगी, ये अनुचित बात है। ये संभव नहीं है। जनता कॉमन मैन होती है, उसके जो अभिव्यक्ति के तरीके होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा एक तरीके से समझ लीजिए कि बेढब से होते हैं। वो कुछ भी कर सकती है। उस आम जनता से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो चीज़ों को बहुत ही मतलब सांस्कृतिक ढंग से आप अपनी बात कहेंगी। वही हाल हुआ क्रिकेट मैच के दिन। क्रिकेट मैच में भारत हार गया और क्रिकेट मैच में तो वैसे भी मामला बड़ा सनसनीखेज रहता है। भारत की पराजय हो गई तो लोग दुखी थे ही, और उसी दुखी में उन्होंने एक कह दिया, जैसे भारत हारा वैसे ही ट्विटर पे और इस पे सब पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा कि पनौती के जाने से वहां भारत हार गया। नो डाउट ये शब्द पनौती जो है ये अपने प्रधान सेवक के लिए किया गया था। ये बाद में आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये कि कहीं भी ये शब्द नहीं आया था कि अपने प्रधान सेवक गए वो पनौती, ऐसा नहीं है। बस केवल ये ट्रेंड कर रहा था कि पनौती जहां जाएंगे सब चीजें खराब हो जाएगी। ये सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे ट्रेंड किया। हजारों लोगों ने ये बात कही। ये तो जो लोग सोशल मीडिया और उस पर जो थे, क्या नाम है, जो कह रहे थे वो तो एक अलग बात है, और उसके अलावा जी आपसी जो बातचीत हो रही थी उसमें भी ये शब्द कहा जा रहा था। ये मैं बता रहा हूँ, इसका मैं खुद गवाह हूँ। मेरे ही कम से कम 15-20 मित्रों ने मुझसे ये बात कही। और एक बात चलिए तो मैं आपको बता दूं कि अपने प्रधान सेवक के लिए ये शब्द जो है अब आम जनता प्रयोग करने लगी है। वो एक अलग बात है कि इस प्रयोग की सामूहिक अभिव्यक्ति उस दिन क्रिकेट मैच के दिन हुई। अब बात आगे करने के पहले मैं एक चीज और बता दूं। जब इस कदर काफी हल्ला हो गया और इस बात को लेकर के राहुल गांधी ने भी मजे लिया और उसके चलते उनको चुनाव आयोग का नोटिस चला गया और भारतीय जनता पार्टी ने उससे कहा कि वो माफी मांगे। मामले ने जब इतना तूल पकड़ लिया तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं भी उस चीज को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हुआ, वरना मैं भी उसको समझ रहा था कि कुछ नहीं, जनता की एक सामान्य से अभिव्यक्ति है, कुछ दिन बाद बात खत्म हो जाएगी। जनता इस तरीके से कहती ही रहती है। मैं भी एजेंट आदमी, मैंने कई बार लोगों को देखा, लोगों ने इंदिरा गांधी को बहुत भर गालियां दी, राहुल क्या नाम है, संजय गांधी को भर गालियां दी। उसके पहले मैं एक कार्टून की किताब ले आया था जो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बनी थी, जो उसमें जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ऐसे ऐसे कार्टून थे कि आज की तारीख में तो उनको बनाना संभव ही नहीं, कि सोच नहीं सकता ऐसे कार्टून बने थे। ये सब सारी बातें होती थी उस जमाने में। यानी जनता अगर आपको देवता समझ रही है तो वही जनता आपको, जाहिर सी बात है, कोसेगी भी, गालियां भी देगी, वही तो करेगी। ये सिलसिला एक राजनीति का ही बहुत पुराना ट्रेंड है जो चलन में है। इस बार उसी की एक समझ लीजिए कि एक और कड़ी थी कि क्रिकेट मैच हारने के बाद पनौती शब्द का इस्तेमाल हुआ। जब इस मामले में इस कदर तूर पकड़ लिया तो फिर मैंने बाकायदा जाकर के पनौती का अर्थ देखा।
गूगल में जाकर के भाई इसका अर्थ क्या है ये तो पता किया जाए। कि लोग कह रहे थे कि गालियां हैं, गाली है, तो उसमें तो मैंने उसको देखा तो गाली कहीं से नहीं थे, उसका अर्थ जो गूगल में जो बताया, और भी एक दो लोगों ने पूछा, दो चार लोगों से, तो पनौती का केवल ये करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जहां भी जाएगा काम बिगड़ जाएगा, उसका कुल इतना अर्थ दिया गया है। इसमें गाली कहीं से नहीं है और कुछ नहीं है। अब आइए अगले अगली अगली बात पे चलते हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस जो ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इस पूरे प्रकरण में इस कदर नाराजगी जताने की और चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस देने की या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने जैसी बातें है, ठीक है, शासक पार्टी का अपना दम्भ होता है, वो भी अपनी जगह बात सही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये मुद्दा ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे शासक पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अगर इसको तूल न दिया होता। कुल मिला के देखा जाए तो ये मुद्दा जो है ये तब से इसने तूल पकड़ा जब से भारतीय जनता पार्टी ने इसको तूल दिया, वरना एक दो दिन में वो जो एक त्वरित अभिव्यक्ति थी क्रिकेट मैच के बाद, वो त्वरित अभिव्यक्ति के बाद वो किस्सा खत्म हो जाता। लेकिन यहीं से एक बात और हो गई जो मुझे समझ में आती है, हो सकता है गलत हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि चूंकि एक तरीके से एक सामूहिक ध्वनि सी निकली, क्या नाम है, मैंने एक सामूहिक अभिव्यक्ति हुई पनौती कहने की, तो जाहिर सी बात है शायद शासक पार्टी को ये लगा होगा कि ये जो है एक तरीके से समझ लीजिए कि अपने जो है प्रधान सेवक की छवि के ऊपर आक्रमण, प्रधान सेवक की छवि जैसी गढ़ी गई है, जो बहुत ही काबिल है, बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत ही 18-18 घंटे काम करने वाले हैं, और वो प्रधान हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाले, ये सब जो चीज़ें गढ़ी गई हैं और वो जहाँ हाथ डालते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है। तो एक तरीके से ये जो प्रधानमंत्री की शायद गढ़ी छवि थी, ये उस छवि का प्रत्युत्तर था एक तरीके से कि अरे कहीं कुछ नहीं, ये व्यक्ति पनौती है, ऐसा मतलब जो 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 क्रिकेट मैच के बाद जो तत्काल ध्वनि आई, उसका उसका एक अर्थ शायद शासक पार्टी ने ये निकाला हो कि ये जो प्रधान सेवक की गढ़ी हुई छवि थी, उस छवि के ऊपर एक सामूहिक आक्रमण था, जिससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधान सेवक दोनों नाराज हुए। अब यहीं पर एक बात और कहूंगा, इस तरीके की बातें, मूर्खों का सरदार और ये सब सारी बातें, तो प्रधान सेवक और भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय से कांग्रेस को गरियाती आई है, और आज से नहीं, बहुत पुरानी बात है। इस तरीके गाली शब्द तो मैं कह रहा हूँ, गाली नहीं कहना चाहिए, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप तो बहुत पहले से होते रहे हैं, तो उसको तूल देने की तो कोई जरूरत मेरी समझ में नहीं आती। कम से कम कांग्रेस ने तो कभी तूल दिया नहीं। चलो ठीक है, आपने भी तूल दे दिया, ठीक है, आपने नोटिस कर दिया, वो भी सही बात है। और ये बात तब फिर शुरू हुई जबकि एक बार ये क्या नाम है, इसके पहले जो ये वो वाला गुजरात वाला प्रकरण हो चुका है, ये जिसमें राहुल गांधी को जेल हो गई थी, मोदी प्रकरण में, उसमें भी यही बात थी, और आखिरकार वो कुल मिला के मामला टाइम फिक्स हो गया। अब फिर उसी चीज़ को आप दोहरा रहे हैं, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो है, ये एक तरीके से वो निराशा है जो शासक पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी छवि के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। और अच्छा चलो ये भी मान लिया जाए, वो भी बात समझ में आती है, लेकिन उसमें एक चीज़ और है, एक टेक्निकल पॉइंट भी फंस रहा है कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये जो पनौती शब्द है, इसकी शुरुआत कहाँ से? इसकी शुरुआत जब क्रिकेट मैच में हिंदुस्तान हार गया तो एक सामूहिक इसके ऊपर जो है लोगों ने कहना शुरू किया, यानी हजारों लोगों ने हजार मन से हजार जगह कहा। तो इसका मतलब तो ये भी बनता है कि ट्विटर पे जाकर के और सारे सोशल मीडिया पे जाकर के उन सब लोगों के पते इकट्ठे करके जो है उनको कारण बताओ नोटिस देने के लिए बाधित किया जाए, कानून के हिसाब से भी और वैसे हिसाब से भी। वो नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी ने तो केवल मजा लिया, कहा तो ईमानदारी की बात है कि आम जनता ने कहा था, राहुल गांधी ने केवल उस बात को कह दिया भाई आम जनता इसमें ये कह रही है, सब लोग मजा ले रहे थे, राहुल गांधी ने मजा ले लिया। तो अगर कानूनी आप उसकी बात कर रहे हैं तो जैसे गांवों में पहले डकैती पड़ती थी, आप पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं याद है, मैं बता रहा हूँ। डकैती पड़ती थी तो या जो जैसे भीड़ में जो भीड़ किसी के ऊपर आक्रमण कर देती है, तो ये एक मुकदमा दायर किया जाता है बाकायदा थानों में, अब पता नहीं होता है या नहीं होता है, कि एक सामूहिक भीड़ ने आक्रमण कर दिया जिसमें अनजान लोग शामिल थे, उन सारे अनजान लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, बाद में उनकी धरपकड़ होती है। तो इसमें तो ये भी हो सकता है कि कहा जाए कि एक तमाम हजारों लोगों ने जो है अनजाने ही प्रधान सेवक को अपमानित किया, उनके सबके खिलाफ जो है सामूहिक FIR दर्ज की जाती है, उनको सबको धरपकड़ के उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तो कुल मिलाकर के मतलब जिसको कहना चाहिए कि ऐसी बात है जिसको बचकानी बात कहेंगे, ये कहीं से भी जिसको कहना चाहिए कि सीरियस बात नहीं है। ये एक ऐसी बात थी जिसको अगर भारतीय जनता पार्टी ने और उसके नेताओं ने तूल न दिया होता तो अभी तक इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। उस मैच के तुरंत बाद मामला खत्म हो जाता। आज की तारीख में
कितने लोग कितने मंचों से इस पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जितनी जितनी बार भाजपा इस पे बयान देगी उतनी उतनी बार उसका लोग जवाब देंगे। मतलब पनौती शब्द का सहस्त्र घोष जो है इस संसार में वो होने लगेगा। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? इतनी बात, इतनी मोटी बात तो भारतीय जनता पार्टी को समझनी चाहिए, वो नहीं समझ रही तो क्या किया जा सकता है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।